बच्चों हम पोयम कर रहे हैं द लबरनम टॉप और हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट करेंगे, स्टेंजा एंड कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। तो बच्चों याद करिए हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, आपने नोट डाउन भी किया है, मुझे कई बच्चों के फ़ोन भी आए हैं और मुझे अच्छा भी लगा कि यू आर गिविंग मी गुड रेस्पॉन्स फॉर दिस वन। तो बच्चों क्या आपको महसूस होता है इसके लिए? लबरनम टॉप के जो पोएट हैं उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा एंड हमने पढ़ा समरी ऑफ द पोएम एंड लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस वी यूज्ड। हमने किया या पोएट ने किया, बट हमने फर्स्ट पार्ट में इसको रीड आउट किया है ना। सेकंड पार्ट में हमने क्या रीड आउट किया बच्चों? स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस किया। फर्स्ट स्टेंजा हमें डिनोट कर रहा था कि जो लबरनम टॉप है वो क्वाइट काम एंड साइलेंट है, मोशनलेस है, साउंडलेस है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो उसकी जो लीव्स हैं वो गिर रही हैं, उसके जो सीड्स हैं वो गिर रहे हैं, लीव्स पीली पड़ गई हैं उनकी सूख के। और महीना कौन सा है? सितंबर का, है ना। और बच्चों मुझे आपके आंसर्स भी मिले कि सितंबर का महीना ऑटम का होता है। हमने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन अराइज किया था एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, उसके लिए थैंक्स अ लॉट ऑफ। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक्स टू मिशन ज्ञान फॉर दिस वन आल्सो दैट गिव्स अस प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग अस, है ना। तो अब हम क्या देखते हैं, इस पार्ट में हम करेंगे स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस एंड कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। यहाँ पे ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना कि हम जब स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो ज़्यादातर क्वारीज है वो वही क्वेश्चन के पैराग्राफ जो स्टेंजा होता है वहीं पे आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने पोयम को अच्छे से रीड आउट किया हुआ होता है तो आप इसको इजीली ग्रेसअप कर पाते हैं, समझ पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले आप आशा कर रहे होंगे ना कि मैं यह कहूँगी, बच्चों अपनी अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। आप क्या कहेंगे? मैम वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग दिस वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आज हम करेंगे स्टेंजा वाइज क्वेश्चंस। तो पहले हम स्टेंजा को वापस रीड आउट करते हैं, समझते हैं। देखिए, दैन स्लीक एज अ लिजार्ड, हेयर गोल्डफिंच इज कंपेयर्ड विद लिजार्ड। लिजार्ड के साथ गोल्डफिंच का कंपेयर किया गया। क्यों कंपेयर किया गया है? एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। जैसे कि लिजार्ड एकदम अलर्ट रहती है, चौकन्नी रहती है, उसी तरह से गोल्डफिंच भी एकदम अलर्ट रहती हैं। शी एंटर्स द थिकनेस। हमने पढ़ा था बच्चों कि एंटर्स द थिकनेस, यहाँ पे किस चीज़ की थिकनेस की बात की गई है बच्चों? यहाँ पे हमने देखा कि जो लबरनम ट्री है, लॉट ऑफ ब्रांचेज आर देयर ऑन द लबरनम ट्री, और जो ब्रांचेज की वजह से जो डेंस ब्रांचेज है वहाँ पे जो गोल्डफिंच है उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ होता है, घोंसला बनाया हुआ होता है। और वहाँ पर जाकर वो क्या देख रही हैं? एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। जैसे ही गोल्डफिंच वहाँ पे जाती हैं एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, जो मशीन की आवाज़ आती है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लबरनम ट्री की जो डेंस ब्रांचेस है वहाँ पे कौन सी मशीन स्टार्ट हो गई है बच्चों? ऑफ चिटरिंग्स, ऑफ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। जो चिड़िया है उसके बच्चों की चींची की आवाज़, उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ और उनके चूं चूं की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। आपने देखा मशीन के बारे में हमने डिस्कशन किया था, सेम हियर। और क्या है? द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। जो पूरा ट्री है वो ट्रेम्बल करने लग जाता है और थ्रिल करने लग जाता है, मोशनफुल हो जाता है, वो वहाँ पे हलचल शुरू हो जाती हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। और यहाँ पे जो गोल्डफिंच है उसको किससे कंपेयर किया गया बच्चों? शी इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, बिकॉज वो अपने बच्चों को दाना पानी ला के दे रही हैं, उनको उड़ना सिखा रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो गोल्डफिंच है उसको इंजन का तुलना दी गई है, इंजन से उसको कंपेयर किया गया है। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। व्हाट हैज़ द गोल्डफिंच बीन कंपेयर्ड टू?
एंड वाई। दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि गोल्डफिंच को किससे कंपेयर किया गया है और क्यों कंपेयर किया गया है। देखिए इसका आंसर, द गोल्डफिंच हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ लिजार्ड। गोल्डफिंच को किससे कंपेयर किया बच्चों? लिजार्ड से। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमें मिल रही है। क्यों किया गया है इसका भी आंसर है, द गोल्डफिंच इज एज स्लिक, अलर्ट एंड अब्रप्ट इन इट्स मूवमेंट्स एज अ लिजार्ड। जो गोल्डफिंच है वो उतनी ही फ्लेक्सिबल, चौकन्नी, अलर्ट है, एकदम अब्रप्ट है, एकदम जैसे कि लिजार्ड है। देखिए यहाँ पे स्लीक, अलर्ट, अब्रप्ट, एवरीथिंग दिस आंसर वी हैव टेकन फ्रॉम दिस स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने तुलना भी की थी। क्या तुलना की थी? कि जो गोल्डफिंच है वो लिजार्ड से कंपेयर करके हमें पोएट ने यहाँ पे पुटअप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपने इजीली पैराग्राफ से ही है। देखिए, वेयर डज शी एंटर, वो कहाँ पे एंटर करती हैं? शी एंटर्स द थिकनेस। हमें स्टेंजा से मिल रहा है, हमें आंसर कैसे बनाना है बच्चों? देखिए, she enters the thickness of the branches of the laburnum tree। आंसर हमें पूरा लिखना है, आंसर क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करके लिखना है। she enters, enters क्यों कर दिया? यहाँ पे जो does था उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। she enters the thickness of the branches of the laburnum tree। लैबरनम ट्री की जो ब्रांचेस हैं उसकी थिकनेस में वो एंटर करती हैं। वन मोर क्वेश्चन, वाई हैज़ द पोएट यूज्ड द वर्ड मशीन एंड नो अदर वर्ड? मशीन ही क्यों यूज़ किया गया है, कोई दूसरा शब्द क्यों नहीं यूज़ किया है पोएट ने? आपको पता है एक बच्चों के लिए थर्ड लाइन आई थी। क्या आई थी थर्ड लाइन? of chitterings and of tremor of wings and trillings। तो यहाँ पे देखिए हम भी यही बात कर रहे हैं, the poet has used the word machine to describe the group of the young ones of the goldfinch। गोल्डफिंच के जो यंग वंस हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मशीन का यूज़ पोएट ने किया है। वाई ही यूज्ड दिस वन? बिकॉज दे कलेक्टिवली मेक अ ग्रेट नॉइज बाय चिटरिंग्स, बाय फ्लैपिंग ऑफ विंग्स एंड बाय ट्रिलिंग्स। यहाँ पे मशीन का यूज़ गोल्डफिंच के बच्चों के लिए हुआ है। क्यों हुआ है? वी हैव रीज़न फॉर दिस वन, वी हैड एक्सप्लेन्ड दिस वन, है ना। तो यहाँ पे हर चीज़ को लिखने का तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन कौन से टेंस में है उसको उस अनुसार ही हमें आंसर भी देने की टेक्निक आनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन इसी स्टेंजा के ऊपर बेस्ड है बच्चों, देखते हैं। व्हाट मेक्स द ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल? जो ट्री है उसमें थ्रिलिंग क्यों हो रही है, ट्रेम्बलिंग क्यों हो रही है? यस, यू आर राइट, द laburnum tree trembles because of the movements of the young ones of the goldfinch। जो गोल्डफिंच है उसके बच्चों की जो आवाज़ें आ रही हैं, ट्रिलिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ची ची चू चू की आवाज़ें, पंखों के फ्लैटरिंग ऑफ विंग्स हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? जो लेबरनम ट्री है वो ट्रेम्बल कर रहा है, शेकिंग कर रहा है, हिल रहा है एंड थ्रिलिंग कर रहा है। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द थ्रिल ऑफ द एक्साइटमेंट दैट दे फील। जो बच्चे हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स जो लेबरनम ट्री है वो खुद रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो बच्चों बहुत ही अच्छे, बहुत ही मार्मिक, इमोशनल पोएम पोएट के द्वारा लिखी गई है। होप यू ऑल एंजॉय दिस। और हमारे संग संग स्ट्रेंजर वाइज क्वेश्चंस को भी आपने एंजॉय किया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? वी विल टेक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। ओके, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पोएम के बैक में दिए हुए होते हैं और हमें उसके आंसर्स लिखने पड़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? पोएट के द्वारा जो एक इंजन का कंपेयर किया गया था, तो व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर दिस वन?
कहाँ पे पोएट को क्या महसूस हुआ होगा कि उन्होंने इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली एक लाइन लिखी थी उसमें पोएम में, वाई ही यूज दिस लाइन। तो देखिए यहाँ पे द पोएट हैज़ इवोक्ड द इमेज ऑफ द इंजन टू ब्रिंग आउट, व्हाट ब्रिंग आउट, द रोल ऑफ गोल्डफिंच। गोल्डफिंच का जो रोल है उस ट्री के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो इवोक करने के लिए उसने इंजन का काम किया है। जस्ट एज इंजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हम सबको पता है इंजन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेम फॉर द होल मशीन, सो आल्सो द गोल्डफिंच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स यंग वंस। जैसे ही गोल्डफिंच डेंस ब्रांचेस में आती है, हमने क्या महसूस किया, जो उनके बच्चे हैं वो मुंह खोल के बैठ जाते हैं कि मम्मा हमारे लिए दाना पानी लेके आई हैं, ची ची चू चू करके वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं मदर वी लव यू। और मदर भी क्या कहते हैं, यस आई विल आल्सो। लेकिन यहाँ पे आई विल आल्सो में क्या है, माँ दाना पानी ला रही हैं, माँ उनको उड़ना सिखा रही हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो टीचिंग में काम में ले रही हैं गोल्डफिंच। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, शी फीड्स देम टू देयर फिल, और उनको फीडिंग भी कर रही हैं। तो यहाँ पे जो इंजन का काम है उसको गोल्डफिंच से कंपेयर करके बताना पोएट का सबसे बड़ी खूबी है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस भी किया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज दिस वन, व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। हमने एक लाइन पढ़ी थी बेयर्ड फेस मास्क, है ना, तो ये बेयर्ड फेस क्या है, क्वेश्चन में भी इसको अराइज कर दिया गया है, इट इज़ अ फ्रेज। तो यहाँ पे इसका क्या है, देखिए मतलब क्या है, द गोल्डफिंच हैज़ अ बेयर्ड फेस, सच अ फेस इज़ हर आइडेंटिटी। जो धारीदार फेस है वही तो गोल्डफिंच की आइडेंटिटी है। उसी से तो पता चल रहा है कि जो गोल्डफिंच है वो इस झुरमुट में कहीं है। जैसे ही वो ब्रांच एंड पे आके बैठती हैं तो उनका जो स्ट्रिप्ड फेस है वो दिख रहा है, तो रिकॉग्नाइज हो रहा है, ओ समवन इज हेयर। इट सर्व्स एज अ मास्क दैट हेल्प्स पीपल आइडेंटिटी द गोल्डफिंच। और इस स्ट्रिप्ड फेस की वजह से ही है जो पीपल हैं वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि अच्छा सिर्फ येलो फ्लावर्स ही नहीं हैं, येलो फ्लावर्स के साथ में ब्रांच एंड पे एक स्ट्रिप्ड कलर की, येलो कलर की स्ट्रिप्ड फेस मास्क की छोटी सी चिड़िया भी वहाँ पर बैठी है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर बच्चों, विच सीजन ऑफ द ईयर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। अगेन एंड अगेन मैंने आपसे क्वेश्चन राइज किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ भी लिया गया है। व्हाट शोज इट, यह क्या बता रहा है, याद आ रहा है तो आप खुद भी इसको लिखते रहिए बच्चों। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ऑटम। पोएट किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से सीजन के बारे में पोएट बात कर रहे हैं, ऑटम सीजन के बारे में पोएट बात कर रहे हैं। द येलोइंग ऑफ द लीव्स, लीव्स कैसी हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं। एंड द फॉलिंग ऑफ द सीड्स, और जो बीज हैं वो गिर रहे हैं, किसके गिर रहे हैं, ऑफ द लबरनम, जो लबरनम ट्री है उसके गिर रहे हैं, लीव्स येलो हो गई हैं और सीड्स गिर रहे हैं। इट शोज दैट इट इज़ अ ऑटम। और यही सब क्या रिजेंबल कर रहा है, क्या बता रहा है कि ये जो मंथ है, जिस मंथ से रिलेटेड पोएम लिखी गई है, ये ऑटम की ही पोएम है, सेकंड लाइन ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे ये जो डिस्कशन है, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी पिकअप किया है ताकि हमें रिकॉग्नाइज होए कि ये जो मंथ है रिलेटेड टू दिस पोएम इज ऑफ ऑटम। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लेते हैं बच्चों इसका, इन व्हाट मैनर्स डज द गोल्डफिंच अप्रोच द ट्री। जो गोल्डफिंच है वो उस ट्री तक कैसे अप्रोच कर रही है। सारा पोएम रीड आउट हो गया है अपना, याद आ रहा है ना कैसे कर रही हैं। शी अप्रोचेज द laburnum uttering twitching chirrups and lands suddenly at the end of a branch।
क्या कर रही है ये, वहाँ पे ट्विचिंग कर रही हैं, अपने चिरपिंग कर रही हैं, एक डाल से दूसरी डाल पे फुदकना, चिरपिंग, ची ची चू चू की आवाज़ निकलना, और अचानक से कहाँ आके बैठ रही हैं, एट द एंड ऑफ द ब्रांच। तभी तो हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पीपल रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, ओ स्ट्रिप्ड फेस में गोल्ड फिंच ही है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये पोएम बहुत ही अच्छी है, पोएटिक डिवाइसेस से, लिटरेरी डिवाइसेस से भरपूर पोएम है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हमें दे रही है। और हम आपसे क्या दे रहे हैं, इसे आप रीड आउट करेंगे बच्चों, और आप हमें लिख के दे रहे हैं, यस वी विल। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, इसे आप जल्दी से जल्दी रीड आउट करें, लर्न करें, प्रैक्टिस करें बार बार। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।